जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी अभ्यर्थी डीएलएड का फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा कब होगा, किस तरीक़ा से क्या क्या आपको नियम कानून से गुजरना होगा, संपूर्ण रणनीति आपको बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले बता दें डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 5 से 17 तक होगा। यहाँ पे देखेंगे 2 पाली में आपका डीएलएड का परीक्षा होगा। 2 पालियों में प्रत्येक दिन ली जाएगी ऑनलाइन परीक्षा। 27 मई को जारी किया जाएगा प्रवेश पत्र, यानी कि प्रवेश पत्र की बात करेंगे तो 27 मई को जारी कर दिया जाएगा और आपके पास पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ईमेल आप डालकर अपना प्रवेश पत्र यानी कि नेट से आप डाउनलोड करके आप अपना जा सकते हैं एग्ज़ाम देने। अब यहाँ पे देखिएगा प्रत्येक दिन 2 पाली में लिया जाएगा और आपका चलेगा। बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी कर दी। परीक्षा 5 से 15 जून तक ली जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र 27 मई को जारी किया जाएगा। हर दिन परीक्षा 2 पालियों में ऑनलाइन मोड में होगी। परीक्षा में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। बोर्ड ने महिला अभ्यर्थी को मेहंदी, नेल पॉलिश, रंग, स्याही आदि लगाकर केंद्र पर आने को मना किया है। यानी कि जो भी यदि महिला अभ्यर्थी हैं जो अपना लगातार यदि उनके हाथ पर कोई स्याही लगा हो या नेल पॉलिश लगा हो या मेहंदी लगा हो तो उसको लेकर बायोमेट्रिक में समस्या होता है, जिसके कारण बोर्ड का साफ सख्त निर्देश है कि इन सारी चीज़ को लगाकर आप न आएँ। आगे आते हैं, आदि लगाकर केंद्र पर आने को मना किया गया है। छात्र अपने साथ केवल बॉल पेन, प्रवेश पत्र, हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क लेकर आएंगे। यानी कि जो भी लोग हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, वो अपने साथ केवल बॉल पेन, यानी बॉल पेन में ब्लैक या ब्लू 2 ही चलता है, आप ले लेंगे। लेकिन यहाँ रंगना नहीं है, यहाँ आपको अपना प्रश्न को हल करना रहता है, इसलिए आपको पेन अपना लेकर जाना पड़ेगा। आगे देखिएगा, केवल बॉल पॉइंट पेन, प्रवेश पत्र है, हैंड सैनिटाइजर आप ले लेंगे, फेस मास्क ले सकते हैं। दूसरी तरफ कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसके लिए आयोग के द्वारा क्या क्या व्यवस्था किया गया है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। डाउनलोड करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यालय यानी कि विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जिला मुख्यालय बनाए गए हैं। बिहार बोर्ड की माने तो प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। आगे आइएगा, यदि आपको मूल फोटो पहचान से होगी मिलान, यानी कि प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा तिथि, परीक्षा का समय, परीक्षा की पाली, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, अंतिम प्रवेश का आदि समय अंकित रहेगा। किसी भी तरह का कोई समस्या हो, बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है, 2 नंबर दिया गया है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। जो छात्र दिव्यांग हैं वह परीक्षा देने के लिए लेखक रख सकते हैं। यानी कि यदि आप दिव्यांग हैं, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि आप अपना एक हेल्पर रख सकते हैं, जिसको वहाँ पे देखिएगा उसके लिए भी एक नियम होता है। इसकी जानकारी उन्होंने जिला पदाधिकारी को पहले देनी होगी। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को मूल फोटो पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र पर छात्र का फोटो चिपकाया जाएगा। एक बात बता दें, आप एक फ़ोटो ले लेंगे, आप अपना आईडी ले लेंगे। यदि आपके पास वोटर आईडी है वो भी ले सकते हैं। यदि आपके पास ये वोटर आईडी नहीं है तो आप डीएल भी ले सकते हैं। यदि आपके पास डीएल भी नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड ले सकते हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है तो आप अपना मतलब कोई पहचान पत्र होना चाहिए, इसमें से कोई भी एक लेकर आप जा सकते हैं, जिसमें आपका साफ साफ फ़ोटो अंकित हो, फादर का नाम अंकित हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, इन सारी चीज़ को मिलाया जाएगा। दूसरी बात आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, किसी तरह से परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकेंगे मूल फ़ोटो से। यानी यदि आपके पास जो आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उस समय वाला फ़ोटो होगा तो वो भी ले लेंगे, वो अच्छा रहेगा। यदि आपका प्रवेश पत्र पर साफ़ सुथरा फ़ोटो नहीं आया है तो आप एक एक्स्ट्रा फ़ोटो ज़रूर ले लेंगे। यहाँ पे देखेंगे पहली पाली 10 बजे से आधे घंटे पहले तक मिलेंगे प्रवेश, यानी कि पहली पाली जो है 10 बजे तक, तो आपको 9:30 तक एंट्री मिल सकता है। आगे देखिए, प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। वहीं दूसरी पाली परीक्षा अपराह्न 3 बजे से 5:30 यानी 5:30 बजे तक चलेगी। प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को सुबह 9:30 तक अंतिम प्रवेश दिया जाएगा। वहीं दूसरी पाली के लिए 2:30 तक अंतिम प्रवेश दिया जाएगा। इसकी जानकारी छात्रों के प्रवेश पत्र पर दी गई है। यदि आप विलंब करते हैं, सबसे पहले देखिए बता दें क्या होता है, दिक्कत क्या होता है। आप कहीं भी सेंटर पर यदि थोड़ा सा लेट से पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको मानसिक तनाव हो जाता है कि अब क्या होगा, एंट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए कहीं भी
अपने जीवन में कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं तो समय से पहले पहुंचने का कोशिश करें, ताकि एक मानसिक जो आपका दबाव होता है, प्रेशर होता है, एक तो एग्ज़ाम के चलते बढ़ जाता है, उसके बाद यदि आप लेट करके जाते हैं तो उसके कारण भी आपका मानसिक दबाव बढ़ जाता है। जो कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो प्रश्न आपको आता है वो भी प्रश्न सही से नहीं बना पाते हैं। वैसे विद्यार्थी जो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पहले जाते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड को शांत करते हैं, उस दिन ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं एक एक सेकंड पढ़ने लगते हैं। मैं बहुत ऐसे अभ्यर्थी को देखता हूं जो अभी एंट्री मारना है फिर भी पढ़ रहे हैं, उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। कई ऐसे हैं, आप देखे होइएगा, एक वीडियो में डाला था, बीपीएससी मेंस का वीडियो था, उसमें लोग एंट्री लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद घंटी लगाया गया और वो गंगा देवी कॉलेज में था, वहाँ नहीं जा पाए तो उसके बाद नहीं जाने दिया। तो इसलिए समय से पहले पहुँचे, कोई भी एग्ज़ाम हो, और अच्छा तरीका से। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कमेंट कर रहे थे कि सर कितना अंक तक यदि हम लाते हैं तो हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा, क्या हमको करना पड़ेगा सरकारी कॉलेज के लिए? तो आपसे मैं बता दूं, अभी जो आपका सेट प्रैक्टिस है, यानी कि यदि आपके पास रुक्मिणी प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस नहीं है, अगर है तो आप उसको ज़रूर एक बार रिवाइज कर लें। यदि नहीं है तो कोशिश करें, अभी भी समय है, 100 सवा 100 में मिलेगा, आप जाकर मार्केट से ले लें। और उसका जो सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन करने का अर्थ हुआ कि क्वेश्चन के बाद जस्ट जो पीछे में सॉल्यूशन दिया रहता है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन को डील किया जाता है। उसको यदि 10 सेट आप एक बार देख लेते हैं, आप कर लेते हैं, तो आपको ज़रूर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा ये। लेकिन उसमें ईमानदारी बरतना पड़ेगा, आपको अच्छा तरीका से पढ़ना पड़ेगा। यदि अच्छा तरीका से पढ़ लेते हैं तो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात रहा, अभी तक आप क्या पढ़े, कैसे पढ़े, इससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अंतिम जो अभी आपका समय है, इस समय यदि सही सलामत से पढ़ते हैं, 4 घंटा समय देते हैं, तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तीसरी काम, कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में समय का यूज करना चाहिए। ये नहीं कि एक प्रश्न नहीं बना तो उसी प्रश्न को 5 बार बनाने लगते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कहते हैं कि ये प्रश्न तो मैं घर पर बना लेता था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्यों नहीं बन रहा है? तो एग्जामिनेशन हॉल का अलग प्रेशर होता है, अलग दबाव होता है, इसलिए वहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं। तो समय कम दे, कोई प्रश्न एक बार देखें, शुरू से लेकर, यानी कि आपका प्रश्न 1 से लेकर अंतिम तक एक बार देखना है। जितना प्रश्न मैक्सिमम बन जाए उसको बना देना है, फिर जब समय बचे तो शुरू से लेकर अंत तक इस तरीका से चला जाता है। ये नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं, देखेंगे कि पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, 5 तक नहीं बना, तो वो अब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनसे आगे नहीं बन पाता है। लेकिन ऐसा थोड़े है, कहीं आपसे 5 प्रश्न नहीं बना, उसके बाद सभी प्रश्न कहीं बनने वाले हो जाए, सभी नहीं, कहीं 80 प्रश्न बनने वाले हो जाए, कहीं 20 प्रश्न लगातार बने। ये बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि ठान लेते हैं कि नहीं, मुझे 1 से लेकर अंत तक लगातार करना है। तो ये सब नहीं होता है। ये एग्ज़ाम आपका लिया जाता है जिसमें आपको कुछ ऐसे प्रश्न डाले जाते हैं जो नहीं बनाना होता है, कुछ ऐसे प्रश्न डाले जाते हैं जो आपके बनाना है लेकिन समय ज़्यादा लगता है, तो उसको भी स्किप करना है। इन सारे चीज़ को यदि आप सीख गए, समझ गए, तो आप बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कम पढ़ते हैं, कम समय देते हैं, फिर भी रिजल्ट ले लेते हैं। उनका यही प्रक्रिया होता है कि वह जानते हैं कि किस प्रश्न पर अटेम्प्ट लेना है, किस प्रश्न को स्किप करना है, किस प्रश्न को अंत में बनाना है, कौन से प्रश्न को पहले बनाने देना है। ये अगर आपके पास जानकारी हो गया तो आप समझिए कि आप रिजल्ट के हकदार आप ही हैं। इन सारे चीज़ को ध्यान दें। यदि आपको लगे कि एग्जाम टूर चैनल आप सबके लिए अच्छा काम कर रहा है, अच्छा सुझाव दे रहा है, सही तरीक़ा से जो बताया जा रहा है, तो उन सारे बातों को अपनाकर आप अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अंतिम मुकाम कहने का अर्थ हुआ कि आपका जो नौकरी का है, आपका जो डीएलएड करने का इच्छा है, आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ तक जा सकते हैं। यदि 2% भी मेरा योगदान रहे तो अच्छी बात है। दूसरी बात मैं बता दूं, मैं जिस दौर से गुजरा हूं, जो मेरा अनुभव रहा है जीवन काल का, वह मैं आपको अनुभव देता हूं। कभी भी आपका सुझाव एकदम सर्वोपरि है, आप अपना भी सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।